जो आज भी हमारे कौसा गांव का कंक्रीट रोड है वो बलीराम सेठ के हाथ का बनाया हुआ रोड है, और उसके बावजूद उनकी कदर नहीं हुई। उन्हें सिर्फ आश्वासन दिया गया कि नहीं हम आपको टिकट देंगे, मगर उनके साथ में धोखा किया गया। मगर हम धोखा देने वाले लोग नहीं है। हमने फौरन बलीराम सेठ से बात की और उनसे कहा कि हम आपको हमारे साथ में महानगर पालिका में देखना चाहते हैं, और ये आपको वादा है हमारा कि बली सेठ हमारे पूरे कौसा गांव के जितने भी आगरी समाज के लोग हैं, हम उनके साथ में जिस तरीके से न्याय होना चाहिए उस तरीके से उनको न्याय देने की कोशिश करेंगे। ये वादा हमारे नजीब सुलेमान मुल्ला साहब ने किया है, ये वादा हमारे आनंद प्रकाश परांजपे साहब ने किया है, यही वादा हमारे अजीत दादा पवार ने किया है। और अजीत दादा का एक स्लोगन है, शायद आपको मालूम होगा, पूरे महाराष्ट्र के अंदर लोग कहते हैं एकच वादा अजीत दादा। तो ये विश्वास रखिए बलीराम सेठ कि आप एक लेगेसी लेके चल रहे हैं हमारे शिवराम मामा की। एक नाम था हमारे कौसा गांव के, तो पिछले 100, 150, 200 सालों से शिवराम मामा का, और उन्हीं के साथ में हमारे गजानन गुरुड़ साहब हैं, जो मेरे वालिद साहब के बहुत अच्छे दोस्त थे। मुझे बचपन में गोद में खिलाया उन्होंने। जब दिवाली होती थी तो हमें फटाकड़े गजानन गुरुड़ साहब के घर से आया करते थे। बोले गजानन गुरुड़ साहब मेरे साथ में हमारे गांव गए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार गए। उन्होंने पूरा यूपी हमारे साथ में घुमाए, मेरे वालिद साहब के साथ में घुमाए। तो ये हमारा उनके साथ में ऐसा एक जज्बाती रिश्ता जुड़ा हुआ है, एक इमोशनल कॉर्ड जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से वो हमेशा हमारे साथ में, हमारा साथ देकर के हमारे साथ में खड़े रहे हैं। उसी के साथ में हमारे इस इलाके के एक मैं हीरो कहूँगा हमारे मुन्ना बाबा को, कि हमारे मुन्ना बाबा भी हमारे साथ में यहाँ पर एक बेहतरीन खैरख्वाही का काम करते हैं। साथ में हमारे बरकत के वालिद साहब, मैं गुजारिश करूँगा बरकत के वालिद साहब को भी यहाँ पर स्टेज पर लाया जाए, कुरैशी साहब को। अच्छा, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, कोई बात नहीं। और साथ में हमारी जो यहाँ पे जमी जो पूरी मंडली है, मैं आप लोग को अब, क्योंकि हमारा स्टेज का प्रोग्राम चालू हो रहा है, तो मैं कुछ बातें अपनी रखना चाहूँगा यहाँ पे, कि जिस तरीके से ये इलेक्शन 9 साल के बाद में हो रहा है। 2017 में इलेक्शन हुए थे, हम यहाँ पर शाह आलम आजमी साहब, मैं और रेहान पित्तलवाला साहब यहाँ से इलेक्शन जीत करके गए थे, और अश्विन राउत मैडम बाजू का वार्ड जो 32 नंबर वार्ड है वहाँ से जीत करके आई थी। आज हमने अश्विन भाभी के शौहर यानी हमारे गाँव के जो पुत्र हैं, गाँव के जो बेटे हैं इब्राहिम मजीद राउत साहब, उनको हमारे साथ में हमने हमारे इस पैनल के अंदर लिया है। और हमारा पूरा पैनल माशाल्लाह पूरे मुमरा कौसा में सबसे मजबूत और सबसे बेहतरीन पैनल है। चाहे आप शाह आलम आजमी साहब को देख लीजिए, जो हमेशा जमीन पर रह करके ज़मीनी काम करते हैं, चाहे वो बारिश के वक्त में नाले में उतर के काम करना हो, चाहे वो गटर। और हमारे रेहान पित्तलवाला साहब भी आ गए, हमें उन्हें भी गुजारिश करता हूँ स्टेज पर आ जाए। और जिस तरीके से शाह आलम आजमी साहब यहाँ पर अभी आप जिस रोड पर बैठे हैं, ज़्यादा नहीं, यहाँ से 1-1.5 महीने पहले की बात है, इस रोड को उन्होंने बना करके दिया। आपके ठीक बगल में ये शमशान भूमि है, जिसे उन्होंने बहुत जिद्दोजहद की, और इस पूरे शमशान भूमि को पहले तो रिपेयर करने की बात हुई थी, मगर शाह आलम आजमी साहब न लगे इसके ऊपर कि नहीं, मुझे रिपेयर नहीं चाहिए, मुझे कंप्लीटली ये शमशान भूमि नई बना करके चाहिए। जिस तरीके से इलेक्ट्रोक्यूशन होना चाहिए, जिस तरीके से शेड मारना चाहिए, जिस तरीके से जो बच्चों के लिए दफन भूमि है बाजू में, उसको सही तरीके से रिपेयर करने की जरूरत है, बाउंड्री वॉल करने की जरूरत है, उसके ऊपर हमने मेहनत की है। उसी के साथ में हमारा चरनी पाड़ा नाला, जो कई सालों से खराब पड़ा हुआ था, आज आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने उस नाले का काम शुरू किया। अभी भी देखो हमारी आरएमसी की गाड़ी वहाँ लगी हुई है और हमारा माल भरा जा रहा है। आज ही की बात कर रहा हूँ मैं, कि आज हम खड़े रह करके वहाँ पे काम करवा रहे थे। तो इंशाल्लाह ये नाला 2 महीने के अंदर अंदर कंप्लीटली जब बन जाएगा, तो हमारे यहाँ पे बारिश के अंदर जो पानी भरने का जो मसला है, नाले के अंदर जो कचरा जमा है, नाले के अंदर जो रैबिट जमा है, इसको पूरा कंप्लीटली निकाल करके आपको थोड़ा सा राहत देने का काम किया जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर जितने भी स्ट्रीट लाइट लगाए गए हैं, मैं समझता हूँ कि स्ट्रीट लाइट को लगाने में हमारे शाह आलम आजमी साहब का, हमारे रेहान पित्तलवाला साहब का, हमारे इब्राहिम राउत साहब का और हमारा बहुत बड़ा हाथ रहा है। हमने इस गली गली के अंदर हर नुक्कड़ों पे, हर नागों के ऊपर जितने भी गटर बनाने की जरूरत है उतने गटर बनाए गए हैं। कहीं पायावाट करने की जरूरत है, हमने पायावाट को किया है, कंक्रीटीकरण करना था उसको किया है। तो एक टीम है हमारे पास पूरी, जिसका 5वां हिस्सा 4 पे 1 फ्री कहते हैं ना, तो हम 4 नगरसों पे 1 नगरसों आपको इंशाल्लाह फ्री मिलने वाला, उसका नाम है बलीराम टकले। तो मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहूँगा कि 15 तारीख को, आज से सिर्फ 2 रोज के बाद में इलेक्शंस आने वाले हैं। हमें घड़ी के बटन के ऊपर, चारों घड़ी के बटन के ऊपर बटन दबा करके हमारे चारों प्रत्याशी, चाहे वो ए के अंदर हमारे इब्राहिम राउत साहब हो, बी के अंदर मेरे घर से अंसारी शाजिया परवीन सरफराज हो, सी के अंदर हमारे रेहान भाई की बहू अंसारी अफशा हो, या डी के अंदर आजमी शाह आलम शाहिद हो। ये 4 नाम आपको याद रखना है और ये चारों नाम के आगे जाकर के बटन दबाना है।
अगर आपको नाम समझ में नहीं आवे तो बस इतना ही करना है कि जहां जहां घड़ी का निशान होगा, घड़ी के निशान के आगे आपको बटन दबाना है। मैं आपको इतना वादा करता हूं कि जिस तरीके से हम मुमरा कौसा के अंदर डेवलपमेंट कर रहे हैं, चाहे वो शमशान भूमि को लेकर के हो, चाहे वो कब्रिस्तान के लिए 7 करोड़ रुपया लाना हो, चाहे वो मैदान के लिए 1.5 करोड़ रुपया लाना हो, चाहे स्टेडियम के लिए 2 करोड़ रुपया लाना हो, चाहे हमारे तालाब के लिए। हमारे कौसा में सिर्फ एक ही तालाब है। पहले मुझे बराबर याद है कि बचपन में हमारी जब गणपति जब गणेश उत्सव हम लोग साझा करते थे यहाँ पे, तो हमारा गणेश उत्सव में गणेश विसर्जन हमारे कौसा तालाब में भी हुआ करता था। फिर धीरे धीरे हमने उसके अलग घाट बनाए, आज वो खड्डी गांव में होता है। मगर वो जो हमारा तालाब है ये 200 साल पुराना तालाब है। क्या हमारे जितेंद्र अवार्ड साहब को ये दिखा नहीं कि हमारे इस कौसा तालाब का सुशोभीकरण करना चाहिए? कभी उन्होंने नहीं किया। मगर हमारे इस इलाके के जो खासदार है डॉक्टर श्रीकांत जी शिंदे साहब, उनके पास हम गए और हमने उनसे मांगनी की कि हमारे इस कौसा तालाब का भी सुशोभीकरण करना चाहिए, नूतनीकरण करना चाहिए। जिसके ऊपर उन्होंने फौरन लब्बैक कहा और हमें 4 करोड़ 61 लाख रुपए दे करके हमारे इलाके के इस तालाब को खूबसूरत बनाने का काम उन्होंने किया, जिसका काम चालू है। माशाल्लाह आप जाके देख सकते हैं कि हमने पूरे तालाब के चारों तरफ गटर बनाने का काम किया, ग्रेनाइट लगाने का काम किया, ग्रिल का काम किया, फैब्रिकेशन का काम किया। वहाँ हम खेलनी लगा रहे हैं, कैफेटेरिया बना रहे हैं और एक बच्चों के लिए खेलने का हमने वहाँ पे एक मैदान बनाया है। तो एक अच्छा काम आपके जरिए, हमारे जरिए से आप लोगों के लिए हो रहा है। उसी तरीके से हमारे मुमरा कौसा के अंदर 4 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की स्कूल हो, चाहे वो हमारी आइडियल मार्केट स्कूल हो जहाँ पर उर्दू स्कूल, मराठी स्कूल और इंग्लिश स्कूल चल रही है। इस स्कूल के अंदर एक बहुत बड़ी मेहनत हमारे अशेन इब्राहिम राउत की रही कि जब ये स्कूल यहाँ पर उर्दू स्कूल चल रही थी तो उन्होंने मांगनी की थी कि जिस तरीके से राबोड़ी में इंग्लिश स्कूल चल रही है, हमारे यहाँ भी इंग्लिश स्कूल चलनी चाहिए। उसके ऊपर उन्होंने मेहनत की और मेहनत करके हमारे इंग्लिश स्कूल को चालू किया। आज माशाल्लाह इस साल हमारी इंग्लिश स्कूल 9वीं तक के पहुंच गई, अगले साल वो 10वीं तक के पहुंच जाएगी और इंशाल्लाह हमारा सेकेंडरी सेक्शन पूरा हो जाएगा। मगर स्कूल की हालत इतनी खस्ता थी कि वहाँ पर बेंचेस नहीं थी, शौचालय खराब थे, दीवारों के अंदर क्रैक्स थे, पानी टपकता था, बहुत सारी तकलीफें थी। उसको देखते हुए हमारे नजीब मुल्ला साहब ने फौरन 1 करोड़ 30 लाख रुपए दिया और हमारे इब्राहिम राउत साहब के जेर निगरानी के अंदर वो स्कूल का रिपेयरिंग वर्क किया गया। आज आप जाके देख सकते हो स्कूल माशाल्लाह कितनी अच्छी बन गई है। उसी को लग करके एक शौचालय का काम किया जा रहा है ताकि हमारे बच्चों को शौचालय के लिए तकलीफ ना हो। उसी के साथ में सजे जय भीम बसा। तो उसी के साथ में हमने हमारी एमएमएलई स्कूल जिसके अंदर 13 स्कूल चल रही है, तकरीबन 7,000 बच्चे पढ़ते हैं। कभी हमारे आमदार साहब को, वहाँ के जो स्थानिक नगर सेवक उनको दिखा नहीं कि हमारे बच्चों को कितनी तकलीफ है, मगर हमने उसके लिए प्रोविजन लाया। 5 करोड़ रुपया ला करके हमने उस स्कूल का काम किया। उसी के साथ में हमारे मुमरा बाजार पेट के स्कूल का काम किया और मुमरा दत्त वाली के अंदर मुमरा देवी रोड के ऊपर जो हमारे मुमरा देवी मंदिर को रास्ता जाता है वहाँ पर भी हमारी म्यूनसिपलिटी स्कूल है, उसका भी हमने काम किया। माशाल्लाह 12 करोड़ 80 लाख रुपए ला करके हमने पूरे इलाके के अंदर जितनी भी हमारी म्यूनसिपल स्कूल है वहाँ पर जो हमारे बच्चे पढ़ते हैं, क्योंकि ये बच्चे हमारा मुस्तकबिल है, तो इनको सही एजुकेशन मिलना चाहिए, सही इनको एक बैठने के लिए जगह मिलनी चाहिए, अच्छा क्लासेस मिलनी चाहिए, जिसके ऊपर हमने मेहनत की, हमारी टीम ने मेहनत की। चाहे उसमें नजीब मुल्ला साहब रहे हो, चाहे वो हमारे श्रीकांत जी शिंदे साहब रहे हो, चाहे एकनाथ जी शिंदे साहब रहे हो, उन्होंने फौरन उसके ऊपर बजट दिया और हमने इसको काम किया। आज हमारे मुमरा कौसा के अंदर आप देख सकते हैं कि जब भी हल्की बारिश हो जाती है तो हर जगह जगह पर पानी भर जाता है। खास करके चंदीपाड़ा के इलाके में भी यही हाल था कि बारिश में बहुत पानी भरता था और अक्सर हम लोग कहा करते थे कि राजू भाई हमारा ये चंदीपाड़ा का नाला है, ये कोई आज का बना हुआ नाला नहीं है, ये नाला इतना पुराना है कि हमने तो छोड़ो, हमारे बाप दादा के जमाने से ये नाला बह रहा है, 200 साल पुराना ये नाला है। और ये नाले की ये हालत थी कि इस नाले के अंदर तकरीबन 4 से 5 फुट कचरा भरा हुआ था। हमारे गजा अंकल बार बार इसके ऊपर हमारे पीछे लगे रहते थे, गजानंद गुरु साहब, और हमने इसके ऊपर मेहनत की और बजट लाया। आज माशाल्लाह ये नाले का काम दोनों तरफ से चल रहा है, चाहे वो उस तरफ से बनाने का काम चालू हो, चाहे इस तरफ से बनाने का काम चालू हो, दोनों तरफ से नाले का काम कर रहे हैं। और आपको ये वादा करते हैं कि अगले 2 महीने के अंदर ये पूरा नाला बन करके तैयार हो जाएगा। और उसी तरीके से पूरे मुमरा कौसा के अंदर, चाहे वो ग्रीन पार्क का नाला हो, चाहे वो फला का नाला हो, चाहे वो एमएमएलई का नाला हो, चाहे वो परिजात का नाला हो, चाहे वो शादी महल का नाला हो, चाहे वो ठाकुरपाड़ा का नाला हो, चाहे वो शैलेश नगर का नाला हो, ऐसे कई नालों के लिए हमने 83 करोड़ 75 लाख रुपए लाया। कौन दिया ये पैसा? हमारे अजीत पवार साहब ने दिया, हमारे नजीब सुलेमान मुल्ला साहब ने दिया, और उसके माध्यम से हमने उस नाले के काम को शुरू किया। और ये डेवलपमेंट है। देखो आज आपको एक बता दूं, ये इलेक्शन हो रहे हैं, ये वाटर मीटर गटर के इलेक्शन है। ये इलेक्शन हमारे को कोई प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर चुनने के इलेक्शन नहीं है, ये इलेक्शन उसके लिए है कि हमारा नगर सेवक कैसा हो, हमारा नगर सेवक के अंदर क्या काबिलियत है, हमारा नगर सेवक किस तरीके से हमारे इलाके में काम कर सकता है। तो उसके ऊपर हम ये मेहनत कर रहे हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम आज के हर मसलों के ऊपर
हम इंशाल्लाह आपके साथ में खड़े रहेंगे और आपके साथ दुख के अंदर हम आपका साथ देंगे और आपके साथ में खड़े रहेंगे। बस आपको सिर्फ इतना ही करना है कि आपका 15 तारीख को सिर्फ 1 घंटा लगता है आपको, वो 1 घंटा आप हमें दीजिए, पूरे 5 साल हम आपको देंगे, पूरे 5 साल। और इस 1 घंटे के अंदर आपको करना है क्या, सिर्फ स्कूलों में जाना है, अपने 4 बटन जो घड़ी के हैं, चारों बटन घड़ी के दबा करके अपने वोट डाल करके आ जाना है। और मैं समझता हूँ कि इलेक्शन जो है भी, ये हमारे इलेक्शन में हमारे सामने जो लोग लड़ रहे हैं, चाहे वो शमीम खान साहब के लड़के समीर शमीम खान हो, चाहे वो इमरान सुरमे साहब की वालदा हो नादिरा सुरमे मैडम, चाहे हमारे अतीक खान जी साहब का लड़का जैद अतीक खान जी हो, चाहे वो हमारे मेरे इलाके में जुबैर अंसारी की भाभी हो, ये लोग हमारे सामने कई बार इलेक्शन लड़ चुके हैं। शायद आपको मालूम होगा कि 2 लोग मेरे सामने इलेक्शन लड़े हैं। एक तो इमरान सुरमे साहब के वालिद साहब यासीन सुरमे साहब 2008 में मेरे सामने इलेक्शन लड़े थे। आपको मालूम है क्या हुआ था? मैं भारी मतों से जीत करके आया था। क्यों हुआ ये ऐसा? क्योंकि ये रशीद कंपाउंड, देवरीपाड़ा, चंदीपाड़ा के लोगों का एक विश्वास है कि हमारा जो परिवार है, अंसारी परिवार, ये हमेशा आपके लिए शाना में शाना खड़े रहकर के आपके कामों को करेगा। उसके बाद में हमारे सामने जुबैर अंसारी साहब 2 मरतबा हमारे सामने इलेक्शन लड़े, 2007 में और 2008 में, और दोनों मरतबा उनका डिपॉजिट जब्त किया लोगों ने। ये एक बहुत बड़ी बात है। और उसके बावजूद तो हिम्मत करके हमारे सामने लड़ रहे हैं, क्योंकि उनको भी मालूम है कि इलेक्शन सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। वो इलेक्शन सिर्फ अपने जेब भरने के लिए लड़ रहे हैं। ये इलेक्शन कोई मायने नहीं रखता है उनके लिए। हमें सिर्फ इतना देखना है कि ये इलेक्शन जो है वो इतिहास रचने वाला है, पूरे मुमरा कौसा में नहीं, पूरे थाना के अंदर इतिहास रचने वाला है कि इस बार ये इलेक्शन जो है वो हमें पूरे थाना के अंदर 131 नगर से होकर 33 प्रभाग है। 33 प्रभाग में सबसे आखिरी प्रभाग हमारा है 33वां नंबर। और जब वोटिंग का जब मार्जिन देखा जाएगा, जब जीतने का मार्जिन देखा जाएगा, तो हम 33 नंबर से पहले नंबर पर आएंगे और सबसे बड़े मार्जिन से हम लोग जीत कर जाएंगे इंशाल्लाह। ये हमारा विश्वास आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग इस तरीके से हमें प्यार दे रहे हैं, जिस तरीके से हमारे साथ में खड़े रह करके हमारे लिए वोट मांग रहे हैं। हर आदमी, मैं ये समझता हूँ कि आज एक कैंडिडेट बना हुआ है। हर आदमी गली गली घूम के, बिल्डिंगों में घूम के, चालियों में घूम करके हमारे लिए वोट मांग रहा है। ये हमारे लिए बहुत बड़े फख्र की बात है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा आप लोगों से कि जो विश्वास आपने हमारे ऊपर दिखाया, ये विश्वास हम आपका तोड़ने नहीं देंगे। इंशाल्लाह आधी रात को आप हमें फोन करोगे, हम चारों लोग, 4 नहीं 5 लोग, साथ में बलिराम टकले भी, आपको आधी रात को फोन करोगे तो हम आपके साथ में खड़े रहकर के आपका काम करने की कोशिश करेंगे। मैं इसी के साथ में दावत देता हूँ हमारे इब्राहिम राउत साहब को कि वो आए और अपने ख्यालों से आपको इस मंच पर बैठे हुए सारे मान्यवर, मेरा बचपना जिनके सामने गुजरा, मेरे बहुत अजीज दोस्त वसंत बुरुड़ के वालिद साहब, गजा अंकल, गजानंद बुरुड़ साहब, बली भाई और गुलाब अंकल, गुलाब भाई, मोहसिन भाई, साईनाथ भाई, इमरान और दीगर शख्सियत, मुन्ना बाबा, अली भाई, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। सब बातें हो चुकी हैं। मैं आपके कोई पॉलिटिकल बात नहीं करूंगा, एकदम इंसानियत से जो जुड़ी, और कोई रॉकेट साइंस नहीं, एकदम सिंपल बात मैं आपको समझाना चाहता हूं। लोग जो इलेक्शन लड़ते हैं, आज हमारे पास 15 तारीख को इलेक्शन होने जा रहा है। ये हमारा मरकजी इलाका चरनीपाड़ा है। चरनीपाड़ा कौसा गांव, रशीद मुल्ला कंपाउंड से देवरीपाड़ा और कादर पैलेस से खरडी गांव, ये पैनल नंबर 33 का हिस्सा है। क्योंकि आज ये मंच चरनीपाड़ा की सरजमी पे लगा है, मैं आप सारों से एक सवाल पूछता हूं, एकदम सिंपल और साफ। हमारा पैनल तो जैसे राजू भाई ने बता दिया कि इब्राहिम राउत साहब हैं, राजू भाई हैं, मेरे घर से हैं, और शालम साहब खुद। ये हमारा पैनल है 4 के लोगों का। हमारे सामने जो लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो लोग इस हलके से नहीं है। कोई है चरनीपाड़ा से, कोई देवरीपाड़ा से, कोई भी नहीं। तो मेरे को एक बात छोटी सी आप सारे लोग बताएं कि हमारे बीच का जो है नहीं, वो हमारी तकलीफों को क्या समझेगा। भाई आज हमारा ये हल्का मरकजी इलाका है, इसमें कहां पानी नहीं आ रहा है, हमारा कौन सा नाला बारिश के अंदर हमारे घर गिर जा रहे हैं, किस जगह पर हमारे पास चढ़ान है जहां पर पानी नहीं पहुंच रहा है,
कौन सी हमारी गटर भरी हुई है, कौन सी जगह पे प्रेशर से पानी नहीं जाता है, किन जगह पर नई गटर नई नाले बनाना है, कहां पर हमारे को रोड चौड़ा करना है, किस गली के अंदर बहुत संकरा इलाका है जहां पर हमेशा पानी भरा रहता है, ये उनको कैसे मालूम पड़ेगा? अगर वो हमारे बीच में, हमारी गली के, हमारे मोहल्ले के, हमारी बस्ती के लोग होंगे तो ही ना मालूम पड़ेगा। अब बताइए, कोई बता रहा है कि 500 करोड़, कोई बता रहा है 1000 करोड़। हमारी जो लड़ाई है, हमारी लड़ाई सिर्फ इतनी सी है कि अगर आप हमारे बीच के नहीं हो, हमारे दुख दर्द में शामिल नहीं हो, हमारे बुरे वक्त में आप खड़े नहीं रह सकते, तो आपको हमारी नुमाइंदगी करने का कोई हक नहीं है। भाई, ये इलेक्शन कोई शौक का, कोई खेलने का, कोई खिलौना नहीं है। इसके अंदर मेरे सारे अच्छे लोग, ये आप समझें, ये 4 कैंडिडेट के तौर पर जो आदमी आप अपना वोट देके जिसको जिताते थे, वो क्या करता है, इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है? वो आपके जिताए हुए नुमाइंदे हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। आपकी गली के मसले, आपकी गली के मसाइल, आपके प्रॉब्लम्स आपसे सुनकर, आपके बीच में रहकर, आपसे मशवरा करके ये लोग जाते हैं थाना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, वहां पर फाइट करते हैं, वहां पर डिबेट करते हैं, वहां पर कमिश्नर साहब के सामने सिद्ध करते हैं कि साहब मेरे चरनीपाड़ा में ये नाले का प्रॉब्लम है, इतने सालों से मेरे लोग ये तकलीफ झेल रहे हैं, साहब मेरे इधर पे गंदा पानी आता है, मुझे साफ पानी चाहिए, साहब मेरे इधर इतने सालों से गटर भरी हुई है, इतने सालों से मेरे लोग उस गंदे पानी में आते जाते हैं, मुझे वो पूरी गटर रिपेयर नहीं, मुझे बना के चाहिए, और इस सारी चीजों के लिए मुझे टीएमसी से फंड्स चाहिए, तब कहीं जाके वो फंड्स आता है और हमारा काम होता है। बताओ, जो लोगों को मालूम ही नहीं कि सुबह कैसी होती है और शाम कैसी होती है और हम लोग किस तकलीफ से गुजर रहे, वो आपकी नुमाइंदगी कैसे करेंगे? या तो अगर मैं गलत बोल रहा हूं, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, तो आप सारे लोग दिल पे हाथ रख के अपना बताइए कि इनमें से 4 कैंडिडेट अपोजिट पार्टी में, इमरान सुरमे, समीर शमीम खान, जैद अतीक खानचे और जुबेर अंसारी, कोई आपके हल्के की कोई गटर, कोई नाला, कोई तकलीफ, कोई पानी का कनेक्शन, कोई चीज में इन लोगों ने आके इस चरनीपाड़ा परिसर में खड़े रह के काम किया है आपका? तो फिर ये आज आपका वोट मांगने किस हक से आ रहे हैं? बताइए मुझको ये बात। अगर उन्होंने काम ही नहीं किया, आपका उनका कोई इंटरेक्शन, चलो काम की बात छोड़ दो, हम सबको मालूम है कि 2019-20 में कोरोना की बीमारी फैली थी, पूरा हिंदुस्तान नहीं, पूरा दुनिया बंद हो गई थी, फ्लाइट से लेके स्कूटर सब चीज बंद हो गई थी। ऐसे वक्त पर सिर्फ एक इंसानियत का नाता एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितने भी धर्म के लोग थे, बीमारी किसी को धर्म, जात, जाति, कलर, रंग, रूप देख के नहीं हो रही थी, बीमारी का सिर्फ एक ही था कि वो बीमारी थी और सारे के सारे लोग उससे परेशान थे। मुझे बताइए मेरे अच्छे लोग कि ये चारों लोग, इनमें से कोई भी एक आदमी आपके बीच में आया? कोई भी आया क्या? बताइए। कोई दवा लेके, कोई खाना लेके, कोई सब्जी लेके, कोई मदद लेके, कोई गाड़ी लेके, कोई एम्बुलेंस लेके। लेकिन आज ये जो हमारी टीम है, मैं, राजू भाई, शालम भाई, इब्राहिम भाई, हमने अपनी गाड़ियों में पेशेंट को लेके कोरोना सेंटर्स में एडमिट कराया जाके, अपनी गाड़ियों में। हमारे भी बीवी बच्चे हैं, हमारे घर में भी छोटे बच्चे हैं, ज़ईफ माँ बाप है, लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि हम लोग रात दिन उस कोरोना के हॉस्पिटल में जाते हैं आते। कभी अगर हमको हो गया और हमारे थ्रू अगर हमारे घर वाले को हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन? हम लोग ने बेलॉस, किसी को नहीं मालूम था कौन बशर है, कौन जिएगा कौन मरेगा। मुझको 2 बार कोरोना हुआ, 2 बार मैं एडमिट हुआ, लेकिन फिर आज आपके सामने अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रखा है और वही ताकत से आपकी खिदमत कर रहे हैं इंशाअल्लाह। तो जो आदमी वक्त पर, आपकी जरूरत पर, आपके बुरे वक्त पे, धूप छांव के वक्त टाइम पे आपका साथ नहीं दे सकता, वो आप ये याद रखिए कि वो जिंदगी में आपका सहारा नहीं बन सकता। और आज वो जो वोट मांग रहे आपका, सिर्फ आपने पैसों के बल पे,
उनके अंदर कोई कैपेबिलिटी नहीं है, कोई कैपेबिलिटी नहीं। अगर एक कोई ऐसा बात है तो मैं उन सबसे बोलता हूं कि एक डिबेट कर लीजिए, जो हमारे 4 नुमाइंदे राजू भाई, शाह आलम भाई, इब्राहिम भाई और मैं, और उनको बात करके बता दीजिए, डिबेट कर लीजिए कि आप जनहित में आप इस आवाम के लिए क्या कर सकते हैं और क्या कर सकते हो। तो छोड़िए, आप इलेक्शन लड़ रहे हैं ना, आपको लोगों के वोट चाहिए, तो आप ये बताइए कि आज चरनीपाड़ा के डेवलपमेंट में आपका योगदान क्या है। 0 इतना बड़ा 0, बताइए कोई है डेवलपमेंट? बताइए कि इनकी तरफ से कोई आपको कभी एक गटर बना दिया कि एक नाला बना दिया? चलो एक गटर का ढक्कन ही लगा दिया, लगाया किसी ने? और इनसे तवक्को भी नहीं है, क्योंकि ये बड़े लोग हैं, गाड़ी घोड़े में घूमने वाले हैं, ये जमीनी सतह पे आएंगे भी नहीं और आपका काम करेंगे भी नहीं। और जब आदमी काम नहीं करता है तो वो चीजों से मुंह छुपाता है और डेवलपमेंट की बात नहीं करेगा, विकास की बात नहीं करेगा। वो बोलेगा जातिवाद, वो बताएगा बीजेपी, वो बात करेंगे बिहार की, नीतीश कुमार ने ऐसा कर दिया। अरे भाई, नीतीश कुमार ने कर दिया तो वहां के लोग सक्षम है ना नीतीश कुमार से निपटने के लिए। हमको आज ये चाहिए कि हमारा डेवलपमेंट कैसा होगा, हमारे शहर में हमारी बच्चियों के लिए कॉलेज कैसे आएगा, हमारी जो बच्चियां आज ट्रेन से मुमरा के बाहर एजुकेशन के लिए जा रही हैं, उनको एजुकेशन के लिए हम मुमरा में एक गर्ल्स कॉलेज कैसे दे सकते हैं, एक यूनिवर्सिटी हम कैसे बना सकते हैं? तो जब आप अगर काम की बात के अंदर आप काम की बात नहीं कर सकते तो आपको पब्लिक के बीच में आके वोट मांगने का भी कोई हक नहीं है। और उसके लिए हक नहीं है क्योंकि आपने पब्लिक वेलफेयर, पब्लिक डोमेन के अंदर कोई काम नहीं किया। 0 तो मेरे सारे लोगों से, मेरी इस आवाम से, मेरी चरनीपाड़ा के मेरे माँ बहनों से मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा कि 15 तारीख के दिन आप एक ही सिंपल सी बात ध्यान रखें कि 4 वोट अपने घड़ी के निशान पर दें। देखिए, कोई नाम कोई नंबर याद नहीं रखे, एकदम सिंपल कर देता हूं। 3 ईवीएम मशीन रहेंगी, 3 ईवीएम मशीन में 4 घड़ी के निशान रहेंगे। एकदम सिंपल है कि 4 घड़ी के निशान पर बटन दबाएं और अपना कीमती वोट घड़ी को दे। और ने चरनीपाड़ा, कौसा गांव, ये पूरा पट्टा रशीद कंपाउंड से लेके देवरीपाड़ा और कादर पैलेस से लेके खरडी गांव, इस बार इंशाल्लाह ये ऐड कर लेके हिस्ट्री हो जाएगी ये पैनल की लीड की इंशाल्लाह। और 16 तारीख को जब रिजल्ट आएंगे तो मेरे अच्छे लोग, आप ये चीज साबित करें कि धनवानों के आगे, पैसे वालों के आगे हमारी जो आवाम है, जो चरनीपाड़ा के लोग हैं, जो देवरीपाड़ा के लोग हैं, उन्होंने उनके आगे डेवलपमेंट को चुना, विकास को चुना, काम को चुना। और जो लोग उनसे मोहब्बत करते थे, जो उनसे मोहब्बत करते आ रहे हैं, उनके सुख दुख में, उनके तकलीफ में, उनकी परेशानी में जो उनके साथ में खड़े थे, उन्होंने उनको चुना। इसी बात बोल के मैं अपने अल्फाज खत्म करता हूं। अल्लाह हाफिज।